किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल के लिए एक शानदार खरपतवार नाशक दवा के बारे में। मक्का की फसल में खरपतवार की समस्या अधिकतर देखी जाती है और किसान भाई अपनी फसलों में खरपतवार की समस्या को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि सभी किसानों के पास मज़दूरों की व्यवस्था नहीं होती है। तो वो किसान भाई जो है समय पर अपने खेतों से खरपतवार निकाल नहीं पाते हैं और उसी समस्या के चलते किसानों की फसलों से पैदावार कम निकलती है। अगर हम समय पर खरपतवार को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें अच्छी पैदावार मिलती है। वहीं अगर खरपतवार को समय पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो वो हमारी पैदावार को आधी कर देता है। तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें कौन सी बढ़िया दवाई का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि चौड़ी और सकरी दोनों ही प्रकार के खरपतवार जो है हमारी मक्का फसल से ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, बात करते हैं मक्का के बारे में। तो मक्का के लिए मार्केट में कई प्रकार के खरपतवार नाशक आते हैं, जैसे कि एलान खरपतवार नाशक, सेम्प्रा, इसके अलावा टिंजर, गिलार्डो, फलीगो, एलियट, कई प्रकार के खरपतवार नाशक आते हैं। लेकिन इनमें से जो खरपतवार नाशक हैं वो कुछ खरपतवार नाशक दवाएं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को ख़त्म करती है तो कुछ सकरी पत्ती के खरपतवारों को ख़त्म करती है। अब यहाँ पर किसानों के खेत में अधिकतर चौड़ी और सकरी दोनों ही प्रकार के खरपतवार होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार के लिए। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपके खेत में भी चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार हैं तो आपको यूज में लाना है बायर कंपनी की लोडिस। किसान भाइयों, लोडिस के अंदर टेम्बोट्रियोन 34.4% एससी टेक्निकल पाया जाता है। इसके साथ में आपको लेना है एट्राजिन। एट्राजिन जो पाउडर आता है वो आपको लेना है। अब किसान भाइयों, अगर आपके खेत में केवल सकरी पत्ती के खरपतवार है तो आप वहाँ पर केवल लोडिस का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके खेत में चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार है तो आपको लोडिस और एट्राजिन दोनों को एक साथ में स्प्रे करना होगा। अब किसान भाइयों, इनका जब आप स्प्रे करेंगे तो कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। पहली सावधानी तो ये है कि जब आपकी मक्का की फसल 25 दिन की अवस्था को क्रॉस कर जाए, यानी कि 25-30 दिन की अवस्था की मध्य हो, तब आप इस दवा का स्प्रे करें। दूसरी, अगर आपकी खेत में हल्की फुल्की नमी है उसी अवस्था में आप इस दवा का स्प्रे करें, अन्यथा इस दवा का स्प्रे ना करें। इसके अलावा दोनों दवाओं को आप एक साथ में जब मिलाते हैं तो इन दोनों का जो घोल है पहले अलग अलग बनाना है, फिर बाद में जब आप टंकी में डालते हैं तो इनका घोल टंकी में एक साथ में डालें। अब किसान भाइयों, यहाँ पर जो लोडिस यानी कि जो टेम्बोट्रियोन टेक्निकल है वो केवल सकरी पत्ती की खरपतवारों को ख़त्म करेगा। सकरी पत्ती में आप मोटा घास पर भी यह कंट्रोल दिखाता है, तो मतलब सकरी पत्ती में A to Z खरपतवारों को कंट्रोल करेगा। साथ ही चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए हम इसके साथ में मिक्स कर रहे हैं एट्राजिन पाउडर, जो कि केवल चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को ख़त्म करेगा। तो आप इन दोनों को एक साथ में मिलाकर स्प्रे करें। अब अंत में बात कर लेते हैं इनकी मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, लोडिस दवा का जो मात्रा रहेगी वो आपको रखना है 100 से 115 ml प्रति एकड़। इसके अलावा एट्राजिन की बात करें तो आपको एट्राजिन 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा रखना है। और किसान भाइयों, पानी की आपको फुल सप्लाई रखना है, यानी कि अगर आप 1 एकड़ में स्प्रे कर रहे हैं तो आपको कम से कम 250 लीटर पानी में इन दवाओं का घोल बनाकर स्प्रे करना है। पानी फुल आपको रखना है। और जैसा कि हमने सावधानियाँ बताई है कि खेत में नमी होना चाहिए, दोनों को अलग अलग घोल बनाकर फिर एक साथ में मिक्स करना है। और अगर टंकी की बात करें तो आप 15 से 20 लीटर की टंकी का यूज़ करें तो उसमें क्या है कि एक समान मात्रा आ जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखें। अगर आप इन दवाओं का स्प्रे करते हैं तो आपके खेत में चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।